अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है हम अपना लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का। तो इसमें देखें बेटा, हमने कल जो है प्रीवियस लेक्चर नंबर 6 में जो है वो एक्सरसाइज नंबर हमने 7.3 को शुरू किया था। तो उसके मैंने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आपको करवा दिए थे। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी उसी तरह से ही है जैसे आपने सेकंड किया था कि आपने क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल बताने हैं कौन कौन से हैं। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें जस्ट आपने ये चीज़ देख के बतानी है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही हैं। तो मैंने आपको कल सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में बता दिया था कि कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है और किस में नेगेटिव होती है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपने चेक कर लेना है। तो वो आपने जस्ट क्वाड्रेंट्स लिखने हैं। तो ये जस्ट ऑब्जेक्टिव ही हैं। मेन जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के आपके स्मार्ट सिलेबस में वो है जी क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपने सोल्व करना है। ठीक है, तो देखें मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के फार्मूले आपको बताए हुए हैं। तो जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि साइन थीटा का फार्मूला होता है y/r, कोस थीटा जो है वो x/r के बराबर, इसी तरह टैन थीटा जो है वो y/x के बराबर होता है आपका। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ कोस थीटा इज इक्वल टू -2/3 and terminal arm of angle theta is in quadrant second, then find the values of remaining trigonometric functions। यानी कि cos थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है जी आपको, नेगेटिव। cos थीटा का आंसर नेगेटिव है और वो कह रहे हैं कि जो एंगल का टर्मिनल आर्म है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने बना दिया, यहाँ पे जो एंगल का टर्मिनल आर्म था वो आपका किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट जो है ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस के दरमियान आते हैं। इसी तरह से ये कि जो सेकंड क्वाड्रेंट है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस के दरमियान में बनता है। तो यानी कि इस आपके पास क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी और वाई की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखें कोस थीटा का फार्मूला क्या होता है, बेसिकली x/r, और कोस थीटा का आंसर क्या दिया हुआ, -2/3। अब ये जो r है ये हमेशा पॉजिटिव होगा आपके पास, r हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बेसिकली r जो है ये रिजल्टेंट है इस x और y का। ठीक है, सो r हमेशा पॉजिटिव होगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखें कोस थीटा का फार्मूला क्या होता है, x/r। क्या आंसर दिया था आपको, -2/3। इट्स मीन x की वैल्यू क्या आएगी, -2, और r की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 3 आएगी। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू -2 मिल गई, r की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 3। अब यहाँ पर देखिए बेटा आपने y मालूम करना है, y आपको नहीं पता। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले y निकालना है। उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, r² इज इक्वल टू x² प्लस y², ये वाला फार्मूला जो है। ठीक है, तो अब इसमें आप वैल्यूज पुट करें। r की वैल्यू क्या है आपके पास, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू x की वैल्यू बेटा क्या है आपके पास, -2 का स्क्वायर प्लस y² एज इट इज़ आ गया। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर कितना आ गया आपके पास, 4 प्लस y² एज इट इज़, +4 उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। सो 9 - 4 इज इक्वल टू y²। तो अब 9 में से 4 निकाल दें, कितना रह गया, 5 इज इक्वल टू y²। आपको y का आंसर चाहिए तो इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। जब आप इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y² का स्क्वायर इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। अब यहाँ पे मैंने y की वैल्यू पॉजिटिव ली है, नेगेटिव को मैंने निगलेक्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि देखें जो टर्मिनल आर्म है ना एंगल का वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है जी, सेकंड में। और सेकंड क्वाड्रेंट जो है ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के दरमियान आता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस। इट्स मीन कि इस क्वाड्रेंट में आपकी जो y की वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। तो इस वजह से आपने नेगेटिव वाला आंसर निगलेक्ट कर देना है और y क्या ले लेना है आपने, स्क्वायर रूट ऑफ 5 पॉजिटिव का। अब रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रेशियोज जो हैं वो आपने निकालनी थी। अब देखिए ज़रा, आपको जस्ट क्या गिवन है यहाँ पे, कोस थीटा। तो यहाँ से इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकन थीटा। कोस का रेसिप्रोकल क्या है, सीकन थीटा। ठीक है, तो अब
इसके आंसर को जस्ट आप उल्टा के लिख दें, ये -2/3 लिखा हुआ है ना, आप अगर इसको लिख दें 3/-2 तो ये सीकन थीटा का आंसर निकल आएगा। और यहाँ पर देखें वही मैंने लिख दिया आपके पास, सीकन थीटा किसके बराबर आ गया, -3/2 के। अब उसके बाद देखें, अब साइन थीटा का फार्मूला होता है y/r। साइन थीटा क्या होता है आपके पास, y/r। y की वैल्यू क्या है जी आपके पास, जो अभी आपने निकाली थी √5, और r की वैल्यू आपके पास क्या है, देखें यहाँ पर r क्या है आपका 3, तो ये बन गया √5/3। अब जो साइन है इसका रेसिप्रोकल होता है कोसेकंड थीटा, तो साइन का जो आंसर है इसको जस्ट आप उल्टा के लिख दें, यानी कि नीचे वाली रकम को ऊपर और ऊपर वाली को नीचे ले आएँ, तो कोसेकंड थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 3/√5 के। ओके, अब टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है आपके पास, y/x, तो y आपका क्या है √5 और x क्या है -2, तो ये टेन थीटा का आंसर आ गया √5/-2। और टेन का रेसिप्रोकल होता है आपके पास कोट थीटा, टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है जी आपके पास, कोट थीटा होता है बेटा, ठीक है। तो कोट थीटा क्या आ जाएगा, आपने ये आंसर उल्टा के लिख देना है -2/√5, ये आपका कोट थीटा निकल आएगा। और देखिए आपके पास 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो फाइंड आउट हो गई हैं, यानी कि कोस तो पहले दिया हुआ था, बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 1, 2, 3, 4 और 5 बाकी जो है आपने रिमेनिंग निकाल के दे दी है। ठीक है बेटा, समझ आ गई आपको इस क्वेश्चन की। ओके, नेक्स्ट देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8, वो कहते हैं इफ tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, जो tan थीटा है आपका वो बेटा आपके पास है पॉजिटिव, जो tan थीटा की वैल्यू दी हुई है क्या दी हुई है आपको 4/3, और ये पॉजिटिव वैल्यू है। एंड साइन थीटा इज लेस देन 0, साइन थीटा लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब मैंने आपको कल बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव। ठीक है, तो इट्स मीन साइन का जो आंसर आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है, नेगेटिव आंसर आ रहा है आपके पास साइन का। ठीक है, तो tan पॉजिटिव है, साइन आपका क्या है नेगेटिव। अब सॉल्यूशन में देखें जरा, मैंने लिखा है एज tan थीटा इज पॉजिटिव एंड साइन थीटा इज नेगेटिव। अब मुझे बताएं कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें साइन पॉजिटिव होता है, सॉरी साइन नेगेटिव होता है और tan पॉजिटिव होता है। तो बेटा वो आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट होता है। कौन सा होता है, थर्ड। तो इट्स मीन जो टर्मिनल आर्म है थीटा का वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया। ठीक है, अब tan थीटा का फार्मूला क्या है, बेसिकली y/x। तो बेसिक आंसर आपको क्या दिया हुआ 4/3, तो इट्स मीन y का आंसर 4 और x का 3, ज़ाहिर तो यही हो रहा है ना यहाँ से कि y का 4 है x का 3 है। लेकिन देखिए कि यहाँ पे एक चीज़ है, मैंने अभी बताया कि जो टर्मिनल आर्म है थीटा का वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, आपका थर्ड में। और थर्ड क्वाड्रेंट जो है देखें ये नेगेटिव x एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस के दरमियान में बनता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट। इट्स मीन इस क्वाड्रेंट के अंदर x की वैल्यू भी नेगेटिव होगी और y की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। तो इसलिए बेटा देखें बेसिकली y भी नेगेटिव है, x भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाता है, इस वजह से ये पॉजिटिव आंसर आपको नज़र आ रहा है इसका। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब y का आंसर आपका -4 होगा और x भी आपका क्या होगा -3। बात समझ आ गई आपको। ठीक है, तो इस वजह से जो है यहाँ पे आपने y की वैल्यू -4 ली है और x की -3 ली है। ठीक है बेटा, तो अब आपके पास देखिए x और y दोनों मिल गए, x की वैल्यू थी जी -3 और y की वैल्यू है आपके पास -4। ठीक है, तो अब आपने क्या निकालना है, r। तो r निकालने का वही फार्मूला r² इज इक्वल टू x² + y², ये आपका फार्मूला है। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट कर दें, r² इज इक्वल टू x की जगह पर आएगा -3 इसका स्क्वायर प्लस y की जगह पर क्या आएगा आपके पास -4 इसका स्क्वायर, -3 का स्क्वायर आ जाएगा +9, -4 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा +16। ऐड करें r² इज इक्वल टू 25 और इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो यहाँ से r का +-5 आंसर आ रहा है। जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि r हमेशा आपका पॉजिटिव होगा, तो आपने नेगेटिव को निगलेक्ट कर देना और r का आंसर आपने क्या ले लिया +5। क्या ले लिया बेटा आपने +5। ठीक है, अब देखिए r भी निकल आया, आपके पास x भी है और y भी है। अब आप इजीली जो है
वो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकाल सकते हैं। तो अब देखें tan थीटा आपको दिया हुआ था 4/3, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा कोट थीटा। तो कोट थीटा का आंसर देखिए मैंने जस्ट ये आंसर उल्टा के लिख दिया है, तो कोट थीटा का आंसर आपके पास आ गया 3/4। ठीक है बेटा। अब इसी तरह से यहाँ पे देखें साइन थीटा का फार्मूला होता है y/r। y की वैल्यू क्या है आपके पास -4 और r आपका क्या निकला है +5, तो बन गया -4/5। अब साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकंड थीटा, तो इसके आंसर को आप जस्ट उल्टा के लिख दें, तो ये -4/5 जो है ये क्या बन जाएगा -5/4। ये कोसेकंड थीटा का आंसर आ गया। ठीक है। उसके बाद कोस थीटा ये x/r है फार्मूला, और इसका आंसर आएगा -3/5, क्योंकि x की वैल्यू क्या है आपके पास -3 और r आपके पास कितना है 5, तो ये आ गया -3/5। और कोस का रेसिप्रोकल होता है सीकन थीटा, तो सीकन थीटा का आंसर आपके पास आ जाएगा -5/3। तो ये बेटा आपके पास जो है वो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं उनके आंसर्स आ गए हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से अगर आपको कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हो और बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने निकालने हो तो किस मेथड से आपने निकालने हैं। अगर इस लेक्चर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी चीज़ की आपको समझ ना आए, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट करें, ताकि आपके प्रॉब्लम का जो है सलूशन आपको बता दिया जाए। थैंक यू वेरी मच।